नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राजस्थान के भूगोल का ज्ञान अति आवश्यक है। आज हम पढ़ रहे हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। पिछले वीडियो में अरावली पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन कर चुके हैं। अरावली प्रदेश के अध्ययन के बाद राजस्थान के भौतिक स्वरूप में जो तीसरा पार्ट है, तीसरा जो भाग है वह पूर्वी मैदानी प्रदेश है। इस चित्र में पूर्वी मैदानी प्रदेश का सामान्य परिचय स्पष्ट है। राजस्थान के भौतिक स्वरूप में यह जो भाग है वह पूर्वी मैदानी प्रदेश है। यह तीसरा भाग पूर्वी मैदानी प्रदेश का है। यह भाग 33 सागर का भाग है। इसका क्षेत्रफल 23.3% भाग पर यह फैला हुआ है, अर्थात यह राजस्थान के 23.3% भाग पर फैला हुआ है। इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यह मैदान नदियों द्वारा निर्मित है। यहाँ पर चंबल का मैदान, माही का मैदान और बनास नदी का मैदान और बाणगंगा नदी का मैदानी प्रदेश सम्मिलित है। इस मैदान को गंगा के मैदान का भाग भी कहते हैं। ये गंगा के मैदानी प्रदेश का ही भाग माना गया है। जैसे अरावली को माना गया था पठारी प्रदेश का भाग, उसी तरह से इसे भी गंगा के मैदानी प्रदेश का भाग माना गया है। इस क्षेत्र का जो विस्तृत रूप है वह उत्तरी भाग में भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, टोंक भीलवाड़ा जिले का मैदानी भाग है। फिर दक्षिण में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का भाग शामिल है। इसमें 56 गांवों का मैदानी भाग भी शामिल है जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पड़ता है। बीहड़ नदी के द्वारा होने वाला अवनालिका, जिसे लंबवत कहते हैं, एक अपरदन होता है। नदी घाटी में गहरे गड्ढे और कंदराएं बन जाती है, गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं। ऐसा क्षेत्र बीहड़ कहलाता है। और सर्वाधिक बीहड़ चंबल नदी की घाटी में सवाई माधोपुर जिले में और करौली जिले में है। यहाँ इस चंबल नदी के जो प्रदेश हैं, यहाँ सर्वाधिक करौली और माधोपुर जिलों में बीहड़ भूमि ज़्यादा है। फिर आता है 56 का मैदान। तो 56 के मैदानी प्रदेश में माही नदी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर 56 का बेसिन कहा जाता है। यहाँ पर 56 गांवों का एक समूह है एवं नदी नालों से निर्मित होने के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। नदी नाले भी 56 हैं और उन नदी नालों के 56 होने के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। यह मैदान उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग में और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों की सीमाओं में है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को बागड़ प्रदेश कहा जाता है और नदियों की अधिकता के कारण बांसवाड़ा को 100 टापुओं का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर आदिवासी भील जनजाति और गरासिया जनजाति वालरा नामक स्थानांतरित कृषि करते हैं। अब हम इसी वीडियो में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भी अध्ययन करेंगे। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश
चौथा राजस्थान का भौतिक स्वरूप है। यह गोंडवाना लैंड का भाग है। इसका क्षेत्रफल 6.49% है और यहाँ जनसंख्या लगभग 10% निवास करती है। इसके दो उपभाग हैं। इसके दो भाग हैं, दक्कन का लावा पठार और विंध्य कार भूमि। दक्कन के लावा पठार को हाड़ौती का पठार भी बोलते हैं। इस हाड़ौती के पठार में भी कुछ उपभाग हैं या उप संरचनाएं हैं। उन उप संरचनाओं में एक है ऊपरमाल का पठार, जो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ से बिजोलिया जो भीलवाड़ा के बीच में है, यहाँ तक का जो भाग है इसे ऊपरमाल का भाग कहते हैं, ऊपरमाल का पठारी भाग कहते हैं। यहाँ आगे जाकर ये जो है आगे जाकर मालवा पठार से मिल जाता है। फिर है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। ये कोटा झालावाड़ में स्थित पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। ये पहाड़ियाँ जो है मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। इसे विंध्य कगार भूमि कहते हैं। और यह चंबल नदी के सहारे करौली, धौलपुर, माधोपुर क्षेत्र तक फैली हुई है। दक्कन का जो लावा पठार है वह पूर्वी राजस्थान का चौड़ा और ऊपर उठा हुआ पथरीला भूभाग है। ये जो है पथरीला भूभाग है और यहाँ पर बलुआ पत्थर, चूना पत्थर चट्टानों से निर्मित है। यह पूर्वी और दक्षिणी भाग लावा से ढका हुआ है। यहाँ पूर्वी और दक्षिणी भाग जो है लावा से ढका हुआ है। यहाँ उपजाऊ काली मिट्टी भी पाई जाती है। चंबल और उसकी सहायक काली सिंध एवं पार्वती नदियों ने कोटा में एक त्रिकोण जलोढ़ मैदान की रचना की है। यहाँ उपजाऊ काली मिट्टी भी पाई जाती है। चंबल और उसकी सहायक काली सिंध एवं पार्वती नदियों ने कोटा में एक त्रिकोण जलोढ़ मैदान की रचना की है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में राजस्थान के अपवा तंत्र में नदियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।